दोस्तों, क्या 2029 से पहले भारत में इतिहास का सबसे बड़ा फिल्टर ऑपरेशन होने वाला है? क्या सरकार अब हर घर, हर नागरिक और हर पहचान को छन्नी की तरह छानने जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो जिसके पास कागज नहीं होंगे, जिनके पास डेटा नहीं होगा, जिनकी पहचान डाउट में आ जाएगी, उनका क्या होगा? उन्हें कहां भेजा जाएगा? किस गड्ढे में डाला जाएगा या किस सरहद के पार निकाल दिया जाएगा? दोस्तों, आज हमारा देश एक बड़े मोड़ पर खड़ा है, जहां एक फैसला आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में अब हर नागरिक की पहचान सिर्फ कागज नहीं, डेटा से तय होगी? और अगर ऐसा है तो फिर आगे 3 सवाल और खड़े होते हैं। पहला सवाल ये, क्या 2029 से पहले देश में अवैध घुसपैठियों की सबसे बड़ी सफाई होने जा रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या जनगणना अब सिर्फ जनसंख्या गिनने की प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि नागरिकता छानने का एक बड़ा टूल बन चुकी है? और तीसरा सवाल ये कि क्या सरकार के पास इतना डेटा होगा कि हर घर, हर व्यक्ति और हर संपत्ति का पूरा नक्शा तैयार हो जाए? इन तीनों सवालों पर हम बारी बारी से आएंगे। दोस्तों, आज मैं जिस पर बात कर रहा हूं, भारत का एक बेहद नाजुक और संवेदनशील मसला है। और मैं मानता हूं कि पीएम मोदी ने शायद ये तय कर लिया है कि जब वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, या फिर ये कहें कि 2029 का चुनाव आने से पहले, मतलब जब भी हटेंगे, वो भारत को पूरी तरह क्लियर कर चुके होंगे, एकदम छन्नी लगाकर सफाई हो चुकी होगी। और जितने भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनका क्या होगा? वो किस गड्ढे में फेंके जाएंगे? वो किस इलाके में भेजे जाएंगे? वो किस मुल्क को वापस जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लगातार डिपोर्टेशन तो हम सब जानते ही हैं चल रहा है। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के रुकने की हिम्मत अब कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश का हाल आपने देखा, जैसे ही SIR शुरू हुआ और SIR के साथ ही सीएम योगी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उस नोटिफिकेशन में जिला अधिकारियों से कहा गया कि अपने जिले में पहचानिए कि कहीं रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं, उनको डिपोर्ट कीजिए। और इसके लिए एक सेंटर खोला गया, डिपोर्टेशन सेंटर। ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई और जिला अधिकारी को कहा गया कि तुम जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, जहां जहां से खबरें आई, इस नोटिफिकेशन के एक हफ्ते के अंदर, बल्कि 2-3 दिन के अंदर ही वो इलाके जो कहीं तालाबों के किनारे बसे थे, कहीं सरकारी जमीन पर बसे थे, कहीं रामलीला मैदान में छुपे हुए थे, या कहीं खाली पड़ी जमीन पर टिके हुए थे, वो रातों रात पता नहीं कहां गायब हो गए। कुछ पता नहीं चला। यानी जो बांग्लादेश वाले हैं वो बंगाल भी जा सकते हैं, तमिलनाडु भी चले गए होंगे, दक्षिण भारत में कहीं निकल गए होंगे। कहां गए, किन राज्यों में गए, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, दूसरी तरफ हम सबको मालूम है, जब सीए पास किया गया था तो सीए के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से देश भर में बवाल मच गया था। उन्होंने कहा था, एनआरसी तो हम करवाएंगे और करवा कर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो लोग सीए से परेशान नहीं थे, एनआरसी से परेशान थे कि अगर एनआरसी हो गई तो देश में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब SIR का होना, SIR के साथ जातीय जनगणना का होना, जनगणना का 2 हिस्सों में होना, अब उसका नया नोटिफिकेशन आया। और वो नोटिफिकेशन ऐसा है कि रोंगटे खड़े कर देता है। भाई, इनका होगा क्या? इतनी बड़ी समस्या जो देश में बताई जा रही थी, कहां जा रहा था कि 20 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, जो भी होंगे, इन लोगों को लेकर सवाल था, इन्हें कहां ले जाओगे? ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी जो घुस आए हैं। मुझे लगता है अब ये सब कुछ उस मुकाम पर आ गया है कि होगा, मोदी है तो मुमकिन है। अब चूंकि देश में ज्यादातर बीजेपी की सरकार है, इसलिए काम आसान हो जाएगा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और फिर सरकार क्या करेगी? या तो वो वहां सरकार पलट जाएगी या विवाद खड़ा होगा। और फिर 356 लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, सरकारें गिराई जाएंगी। कुल मिलाकर सबको निकालना पड़ेगा। यह कहा जा सकता है क्योंकि हमने पीछे ये बात देखी थी कि सरकार जब नोटिफिकेशन किया तो उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 में की जाएगी, जबकि 2021 में होनी चाहिए थी।
2021 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद लोगों ने कहा अब क्यों नहीं करते, तो वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कर दिया। एसआईआर बिहार के चुनाव से शुरू हुआ था, लेकिन वो हथियार की तरह इतना असरदार निकला कि अब पूरे देश के सभी प्रांतों में होना है और सभी प्रांतों में होकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, सब कुछ बिल्कुल साफ और पारदर्शी होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप किसी की नागरिकता भी तय नहीं कर सकते, लेकिन आपको नागरिकता जानने का पूरा हक है। आपको नागरिकता पूछने का अधिकार है। आप नागरिकता जानिए, सवाल पूछिए। अब ये जो सूचियां तैयार हुई है, कहीं 65 लाख की, कहीं 70 लाख की, कहीं 2 करोड़ की, कहीं 3 करोड़ की, बड़े बड़े राज्यों में ये सूचियां सिर्फ पब्लिश होंगी। पहले ये था कि 150 करोड़ में से छानोगे कैसे, अब ये 150 करोड़ में से छन गए। 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, जो भी शक के दायरे में आए। अब जिनके पास कागज नहीं होगा, जिनके पास पहचान नहीं होगी, वो भविष्य के लिए एक सवाल बन जाएंगे, लेकिन फिर वो छुप जाएंगे कहीं कोने में, कहीं किसी गैराज में, कहीं किसी झोपड़ी में, कहीं किसी जगह। सरकार ने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया। सरकार ने कहा हम जनगणना 2 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेंगे, पूरे देश का, हर घर का, हर कमरे का, हर जगह का, हर स्ट्रक्चर का। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर दूसरे चरण में जनगणना होगी। जनगणना मतलब नंबर गिनना। मुझे लगता है दूसरा चरण तो सिर्फ ऑफिशियल कार्रवाई रह जाएगा, क्योंकि पहले चरण में ही पूरा डेटा सरकार के पास आ जाएगा। अब उस डेटा में सरकार ने क्या क्या इकट्ठा करने की बात कही। सरकार पूछेगी भवन की संख्या क्या है, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण का नंबर क्या है, जनगणना संख्या क्या है, फ्लोर कितने हैं, कमरे कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, टॉयलेट कितने हैं, दीवार पर कौन सा मटेरियल लगा है, एशियन पेंट है या चूना, फर्श कच्चा है या मार्बल का, छत पर पीओपी है या साधारण स्लैब। जनगणना भवन का उपयोग क्या है, घर, दुकान, ऑफिस, किराए पर है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, घर की हालत क्या है, उसकी वैल्यूएशन क्या है। फिर पूछा जाएगा घर में कितने लोग रहते हैं, मुखिया कौन है, उसका लिंग क्या है, उसकी जाति क्या है, स्वामित्व किसके नाम पर है, ऑनर है या किराएदार, कमरों की संख्या कितनी है, कितने विवाहित है, कितने अविवाहित, पेयजल कहां से आता है, नल से, कुएं से, तालाब से, हैंडपंप से, बिजली का सोर्स क्या है, शौचालय कैसा है, नहाने की सुविधा कैसी है, रसोई में एलपीजी है या लकड़ी, घर में टीवी है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, साइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, कार है। मुख्य अनाज क्या खाते हैं, गेहूं, चावल, मोटा अनाज, और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर चाहिए। सरकार ने कहा हमने 1000 करोड़ के टैब खरीदे हैं। अधिकारी हर घर जाएंगे, टैब में डेटा भरेंगे और उससे पहले पोर्टल खोला जाएगा। सेल्फ फीडिंग कर लीजिए, फोटो डालिए, डिटेल डालिए, फिर अधिकारी आएगा और सिर्फ वेरीफाई करेगा। जियो टैगिंग होगी, लोकेशन रिकॉर्ड होगी। अब दोस्तों जरा सोचिए, एसआईआर से पहले ही लाखों नाम डाउट में आ चुके हैं। अब जनगणना से हर घर का डाटा सरकार के पास होगा। तो सवाल यही है, क्या 2029 से पहले सबसे बड़ा फिल्टर ऑपरेशन होने वाला है, जिसमें पता चलेगा कौन नागरिक और कौन नहीं। एनआरसी असम में सालों से लटका रहा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ ये पूरे देश में लागू हो सकता है। और अंत में सरकार कहेगी हम योजना बनाने के लिए डेटा ले रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ योजना है या भारत का सबसे बड़ा पहचान अभियान? और क्या मोदी सरकार 2029 से पहले भारत को क्लियर करने जा रही है?